नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली कुछ ज़्यादा खास। दोस्तों आज मैं सोच रहा हूँ अपनी जुपिटर है उसकी थर्ड फ्री सर्विस जो है, जो इसकी लास्ट सर्विस होती है फ्री सर्विस, वो सोच रहा हूँ आज मैं इसकी करा लेता हूँ क्योंकि दिन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ब्राइट सनी डे। सो आज चल के देखते हैं कि इसकी जुपिटर की थर्ड सर्विस में जो कि 11,500 रुपये कहते हैं करा लेनी चाहिए। उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं, क्या चीज़ें टॉपअप होती हैं। ऑयल तो फॉर श्योर इसमें चेंज हो गई, बाकी चीज़ें देखते हैं। जो जुपिटर की सेकंड सर्विस थी मैंने उसकी भी कंप्लीट वीडियो बनाई थी, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी आज इस वाली वीडियो में देखते हैं वो चीज़ें क्या क्या चेंज करते हैं। मैं इसका वैसे मैनुअल देख रहा था स्कूटी का, तो उन्होंने ऐसा तो कुछ मेंशन करा नहीं कि थर्ड सर्विस में क्या क्या आपको चीज़ चेंज करवानी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करवानी चाहिए। तो वहीं चल के एक बार देखते हैं क्या चीज़ होता है, देख लेते हैं इसके बूट में क्या क्या पड़ा है, उसको खाली कर लेते हैं। डिग्गी जो है इसकी क्या क्या सामान है, तो वहाँ जाके बहुत सारा सामान ऐसा हाथ में लेके घूमना पड़ता है। सो दोस्तों चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड द व्लॉग। आइए दोस्तों करते हैं एक बार बूट को ओपन, देखते हैं क्या क्या है इसमें। ओके, ये ग्लव्स, हेलमेट, ये डस्टिंग क्लॉथ, कोई नहीं, ये सब अभी खाली कर देंगे। तो चलिए दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्कूटी लगभग 11,550 किलोमीटर के आसपास चल गई है और 11,500 किलोमीटर होते ही ये जो सेटिंग्स का आइकन है ये एकदम से पॉपअप हो जाता है, जो आपको बेसिकली इंडिकेट करता है कि आपकी स्कूटी की सर्विस पेंडिंग है। ये हर किलोमीटर में अलग अलग रहती है। तो ये थर्ड सर्विस के टाइम पे तो 11,500 किलोमीटर में ये आइकन जो है पॉपअप हो गया था। दोस्तों चलिए बाकी की बातें अब सर्विस सेंटर की तरफ जाते जाते करते हैं। दोस्तों मैं जो इसके सेटिंग्स आइकन की बात कर रहा था दोस्तों, हर एक उसके जो है सर्विस में ये सब अलग अलग रहता है। जैसे मैं अगर बात करूँ फर्स्ट सर्विस की, तो फर्स्ट सर्विस में जो है वो 1000 किलोमीटर में पॉपअप हो गया था। सेकंड सर्विस की बात करूँ तो वो 5,500 किलोमीटर में पॉपअप हो गया था। और थर्ड सर्विस की बात करूँ तो 11,500 पे पॉपअप हो गया था। तो दोस्तों ये आइकन जो आपका आइकन आ रहा है, ये हटाने के तरीके होते हैं। एक आप इसको मैनुअल पे हटा सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के आखिरी में बताऊंगा आप इसको मैनुअल कैसे हटा सकते हैं। अदरवाइज़ ये 500 किलोमीटर होते ही ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही गायब हो जाता है। ये फिर आपकी फिर दोबारा नेक्स्ट सर्विस जैसी होगी इसकी, आपको उसी में ही ये दोबारा से पॉपअप हो जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये जो है बस आपको एक रिमाइंड कराने के लिए होता है, क्योंकि इस स्कूटी में वैसे भी काफ़ी सारे रिमाइंडर, जैसे आपका हेलमेट का रिमाइंडर है, साइड स्टैंड का रिमाइंडर है, तो उसी तरीके से एक सर्विस का भी रिमाइंडर दिया हुआ है। क्योंकि दोस्तों आजकल की स्कूटी जो है काफ़ी ज़्यादा हाईटेक हो गई है, तो उसमें काफ़ी सारे चिप सिस्टम लगे रहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली अपने आप ये जो है आपको इंडिकेटर डिफरेंट देता रहता है। दोस्तों चलिए अब थोड़ा करते हैं सफ़र को एंजॉय और मिलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पे। दोस्तों हम अब पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर की तरफ। ये आ गया हमारा सर्विस सेंटर, ये रहा सीधा पे। अरे आज तो बहुत भीड़ लग रही है सर्विस सेंटर पे यार। चलो ठीक है, अब देखते हैं जगह बनाते हैं कहीं। हम आ गए हैं सुरेश भैया के पीछे और चल रही है हमारी टेस्ट ड्राइव। तो भैया मुझे इसमें और तो कुछ वैसे कमी नहीं लगी, बस थोड़ा बहुत मुझे एयर फिल्टर का थोड़ा बहुत लग रहा था, बाकी ऑयल वॉयल तो सब चेंज कर ही देना। एयर फिल्टर तो क्योंकि 11,500 किलोमीटर चल गए हैं, एयर फिल्टर तो पिछली बार भी इवन साफ़ तक नहीं हुआ था। तो इस बार आप देख लो और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं इसमें। भैया इसका जॉब कार्ड बना दो। ओके सो इसमें आपने क्या क्या ऐड करा है, एक तो अब इसमें ऑयल है, ठीक है कोई नहीं कर लो। सो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे अभी जो है जॉब कार्ड बन रहा है, तो इसमें अभी भैया अपने तरफ से भी जो चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए वो चीज़ें इसमें कर रहे हैं। आइए इन्हीं से समझते हैं। और 430 तो तुम्हारा वो है ना, ऑयल हो गया, ठीक है। और 215 क्या है ये? एडिटिव इंजन ऑयल में और पेट्रोल में डलता है। ठीक है, वो ये पिछली बार तो नहीं डलवाया था। हाँ हटा दो। और ये क्लच ग्रीसिंग है, इसका क्या काम है भाई? क्लच होते से ग्रीसिंग है। तो तुम क्या करोगे 315 वाला जो है 350 में? क्लच खोल के उसमें ग्रीसिंग करेंगे, क्लच वगैरह भी हो गया है, चक्कर से उसको ग्रीसिंग करते हैं। नहीं ये तो रहने दो फिर क्लच का। सर्विस किट होती है जिसमें एयर फिल्टर स्पार्क प्लग होता है। 10 से 12,000 के बीच में एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग डालना कंपल्सरी होता है, कंपनी के शेड्यूल है। मैं वही देख रहा था बुकलेट में ना, एक्चुअली में लिखा है गाड़ी वाले ने, तो उसमें लिखा रहता है 10,000 रुपये ये, 15,000 रुपये ये। अंदर आप देखेंगे हाँ। अंदर यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है, मैनुअल में भी लिखा नहीं हुआ है। मैनुअल की मैंने भी वही भाई को बुक दिखाई थी, दिखाइए सिद्धार्थ को। तो ये है इसका सर्विस सेंटर, कस्टमर लॉन्च, टीवी है, पीने के पानी है,
वाईफाई भी है, है इसका बेस, सब इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों जॉब कार्ड मैंने बनवा लिया और जॉब कार्ड बनवाने के बाद मैं भी इनके फिलहाल ये कस्टमर लॉन्च में बैठा हूँ। कस्टमर लॉन्च जिनका देख सकते हैं, ये पीछे से आप अपने व्हीकल्स को भी इसमें ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जो मेरी इनसे डिस्कशन चल रही थी, इसमें इन्होंने क्या करा, ऑयल तो ठीक है चेंज होता है, वो मुझे पता है ऑयल चेंज होता है, उसके साथ साथ एक इन्होंने किट थी वो भी इन्होंने ऐड कर दी थी। तो जब मैंने उसके बारे में पूछा कि आप मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है कि इतने 1000 किलोमीटर पे होना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव था उसको तो पता नहीं चल रहा था। तो एक अंदर से मैम आई, फिर उन्होंने मुझे दिखाया, हालांकि ये कहीं मेंशन तो नहीं था, बट इन्होंने मुझे सिस्टम में दिखाया कि देखिए जैसे ही आगे एक्चुअली में 10,000 से 13,000 के बीच में जो कुछ भी सर्विस होगी तो उसमें एक जो किट है वो आपको ऐड करवानी होती है। इसमें बेसिकली आपका एयर फिल्टर चेंज होता है और एयर फिल्टर के साथ साथ आपका स्पार्क प्लग उसको बदलता है। तो इन्होंने फिर दिखाया, फिर मैं कहा ओके ठीक है नो इशूज़, आप इसको ऐड कर दीजिए। तो काफ़ी देर में हमने देखा, तो इन्होंने फ़िलहाल ये मुझे इस पर बदले ये जॉब कार्ड भी है इस तरीके से। बाकी और इन्होंने वैसे सब चीज़ें ऑटोमेट हो रही है, तो इन्होंने मुझे SMS भी भेजा जैसे ही सब कुछ हुआ। तो SMS में फ़िलहाल आपका जो है जॉब कार्ड नंबर है और आपकी डेट है और एक दो चीज़ें और। इसमें कॉस्ट का भी था, बट इसमें कॉस्ट का नील आया है। अगर कॉस्ट की इसमें दे दे तो काफ़ी अच्छा लगता कि इसमें थोड़ा पता लग जाता कि कॉस्ट कितनी है क्या है। तो अब बेसिकली अगर बात करूँ मैं, तो मेरे तो इसमें ऑयल चेंज होगा और जो पैसों का है, मैं उसकी पेड की अगर चीज़ें बात करूँ, एक ऑयल चेंज होगा जो 430 के आसपास का है और एक 450 के आसपास की जो किट है उसमें एयर फिल्टर और स्पार्क प्लग, ये दोनों चीज़ें इसमें चेंज होंगी। तो वो होके बिल कुछ अप्रॉक्सीमेट बनेगा 1000 रुपये का, टैक्स वैक्स मिला के इतना चला जाएगा 1000 के आसपास का। तो बाकी जो है इसका ये लॉन्च है, तो अभी देखते हैं फिलहाल क्या होता है। मैं आपको इसका वो दिखाता हूँ जॉब कार्ड में उन्होंने क्या क्या ये चीज़ें थी, उसमें क्या क्या चीज़ें। जॉब कार्ड में बेसिकली इनकी ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे वर्किंग टाइम हो गया, किसने बनाया है, मॉडल हो गया, ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस एग्जीक्यूटिव, बाकी सब चीज़ें। पीछे क्या है देख लेते हैं, पीछे भी सब ऐसा ही है, रफ पेज है पूरा। दोस्तों अब ये जो है मैकेनिक, ये एक्चुअली में अंदर जो इनका रिसेप्शन कह लो, वहाँ से ये जॉब कार्ड लेकर आते हैं नंबर के अकॉर्डिंग, और फिर वो जॉब कार्ड देख के अभी यहाँ पे आते हैं। उस नंबर का भी यहाँ से एक्चुअली में जितने भी व्हीकल सबकी चाबी जो है वो यहीं पे जमा होती है। तो अंदर से जॉब कार्ड लेने के बाद ये यहाँ आते हैं चाबी कलेक्ट करने के लिए। तो अब ये चाबी यहाँ से लेंगे और फिर स्कूटी को फिर ये अंदर लेके जाएंगे, फिर बीएमएस इसको ठीक करेंगे। तो फाइनली चाबी अब मिल गई। तो अब ये एक बार इसको देख रहे हैं कैसे क्या क्या कमी पेशी है, क्योंकि उसमें तो वैसे ही बेसिकली सब कुछ जॉब कार्ड में लिखा ही होता है। तो अब ये उसमें अकॉर्डिंग देखेंगे। तो दोस्तों अब ये हमारी स्कूटी लेके जा रही है अंदर गेम में लगने के लिए। एंट्रेंस थोड़ी छोटी है बट 2 व्हीलर है तो काम चल जाता है। ये अब चढ़ गई स्कूटी ऊपर। चलिए दोस्तों चल के देखते हैं ज़रा कौन सा बे मिलता है। ओके तो लो पहला ही बे इसको मिल रहा है। दोस्तों स्कूटी बे पे चढ़ गई है, अभी उसको थोड़ा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहे हैं। फिर अब इसके बाद देखते हैं क्या शुरू करते हैं। ओके सो अब ये नट बोल्ट ओपन कर रहे हैं इसका ऑयल चेंज करने के लिए। सो ये है थोड़ा, ये क्लच का पेच होता है, यहाँ पे भी ऑयल डलता है। तो अभी वो जो है हमारे मैकेनिक अपनी ऑयल लेने के लिए गए हुए हैं। दोस्तों वो ऑयल चेंज कर रहे थे, मैं चलो मैं नीचे बैठ के क्या करूँगा, तो मैं ऊपर इनके कस्टमर लॉन्च में आ गया, क्योंकि मैकेनिक को एक तो अच्छा भी नहीं लगता अगर उनके सर पे खड़े रहो तो, और जो कुछ भी करना है वो तो करना ही है। तो मैं तो चलो ऊपर आके देख लेते हैं, और क्यों ना इनके कस्टमर लॉन्च में ही थोड़े बहुत बैठ तो थोड़ा आराम ही कर लो, क्योंकि नीचे एक तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों चलो खाली बैठे हुए थे तो मैं तो चलो क्यों ना इनके एक बार कॉफ़ी वेंडिंग मशीन से एक बार कॉफ़ी पी ली जाए। तो एक बार देखते हैं, बट चलो ग्लास लगा देते हैं। ओहो कॉफ़ी का तो बटन ही डिसेबल है। चलो दोस्तों चाय पी लेते हैं। ओके चाय आ गई है। दोस्तों चाय की चुस्की मारते मारते कुछ आपसे बात भी कर ली जाए। दोस्तों एक्चुअली में मेरी जॉब कार्ड बनवाते वक्त जो इनसे डिस्कशन हो रही थी वो ये हो रही थी कि चलो 430 का तो आप ऑयल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, 215 का एक कुछ एडहेसिव भी डाल रहे थे जो इंजन ऑयल और पेट्रोल में डलता है बेसिकली, और 315 रुपये का ये कुछ क्लच में ग्रीसिंग भी कर रहे थे। तो मैंने कहा अब तो मैंने तो ये सब चीज़ें दोनों कटवा दी। मैंने सोचा यार मैं इनका क्या ही करूँगा, क्योंकि
क्लच अभी सब कुछ सील्ड पैक होता है तो सब कुछ ठीक है, फिर क्यों बिना बात में खुलवाना। और एडेसिव मैंने तो कहीं सुना नहीं था कि कहीं पे डलता भी है, क्या डलता है। तो जो कुछ भी मैंडेटरी चीज़ थी मैंने सिर्फ वही चीज़ डलवाई है। दोस्तों ये है इसका नया स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग तो मैं चेंज करवा रहा हूँ, जो एक गैस किट का पार्ट है। तो बेसिकली गैस किट में दो चीज़ें हैं हमारे पास, एक तो इसका ये स्पार्क प्लग डालते हैं और दूसरा एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर तो मैंने वैसे भी साफ़ कराना ही था, तो और ये है इसका स्पार्क प्लग। तो मैंने सोचा चलो ये भी चेंज करा लेते हैं, इससे एवरेज में भी फ़र्क पड़ता है। दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा एयर फिल्टर। आप देख सकते हैं 11,500 किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली की सड़कों में धूल खांकता हुआ। ये देखिए इसमें कितनी मिट्टी हो गई है। दोस्तों ये है मेरा जॉब कार्ड बेसिकली। तो इसमें जॉब कार्ड में देखिए ये तो है एक अपना इंजन ऑयल, बाकी जो है मैंने जिसमें 215 रुपये का एडेसिव मैं ऑलरेडी कटवा चुका हूँ। 315 का जो है वो इसमें क्लच में ग्रीसिंग थी वो मैं कटवा चुका हूँ। और इसमें गैस किट का बेसिकली इसमें और डाला हुआ है जो 450 के अप्रॉक्स है। तो अपनी स्कूटी का मैकेनिकल काम सारा हो गया। मैकेनिकल काम होते ही अभी स्कूटी जा रही है सीधा वॉशिंग पे। सो दोस्तों यहाँ पे ड्राई वॉशिंग होती है, तो वॉशिंग से पहले जितना भी ये एक्सेस मिट्टी रहती है उसको ये पूरा ऐसे करके निकालते हैं, उसके बाद फिर ड्राई वॉश पे जाती है स्कूटी। दोस्तों जितनी देर में स्कूटी की ड्राई वॉशिंग हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना इतनी देर में स्कूटी का अपना जो भी सर्विस करी उसका बिल बनवा लिया जाए। तो इन्होंने जो टोटल जो मेरा बिल बनाया है 955 रुपये का है, जिसमें 30 रुपये के कंज्यूमेबल डाले हैं, जिसमें ये कह रहे हैं हमने ग्रीसिंग करी थी उस चीज़ के 30 रुपये हैं। और 147 का स्पार्क प्लग है, 294 का जो है इसमें एयर फिल्टर डाला है, 390 का जो है इंजन ऑयल है। और दोस्तों इसमें जो 47 रुपये की दो आइटम है, 100 रुपये का बेसिकली ये स्प्रे करते हैं जो हमारे स्विचेस में लगता है और बैटरी में जो एंटी कार्बन स्प्रे रहता है। तो मैंने वो सेकंड सर्विस पे भी डलवाया था और इस सर्विस में भी डलवाया। वो 100 रुपये उसकी कीमत है। उसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेंट में बेसिकली ये दो तरह के स्प्रे डालते हैं। तो एक तरह का स्प्रे तो ये सारे बटन्स में डालते हैं उसके लुब्रिकेशन के लिए, और दूसरे तरह का स्प्रे जो इनका एंटी कार्बन स्प्रे होता है वो ये बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट्स में डालते हैं, जिससे बैटरी में कार्बन नहीं जमता और ऑटो स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इतनी देर में हमारी जो है ड्राई वॉशिंग वो भी कंप्लीट होने वाली है। दोस्तों वीडियो बनाने में मैं थोड़ा लेट हो गया था, तो वो जो सेटिंग का आइकन था वो तो दोस्तों वो गायब हो गया है, वो यहाँ से डिसेबल हो गया है क्योंकि मैंने थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर भी चला ली थी। बट आप उसको जो है मैनुअली आप उसको, ये जो मोड का बटन दिख रहा है मोड का और ये सेट का बटन, आप उसको जो है यहाँ पे प्रेस कर, दोनों को आप साइमल्टेनियस जैसे ही प्रेस करोगे और उसको 5 सेकंड आपको प्रेस करके रखना है, तो वो जो सेटिंग्स का बटन था आप उसको मैनुअली भी हटा देंगे। मैं आपको जैसे बता रहा था कि आप वो जो सेटिंग का आइकन है आप उसको दोनों तरीके से हटा सकते हो, मैनुअली तो आप उसको ऐसे हटाएंगे, मोड और सेट का बटन साइमल्टेनियसली प्रेस करके। और अगर आपको उसको मतलब आपको इसका रहने देना है तो वो ऑटोमेटिकली भी हट जाएगा। वो क्या है, वो होता है जब 400-500 किलोमीटर चलेगी तो वो आपको यहाँ से सेटिंग्स का जो आइकन होता है वो अपने आप ही यहाँ से चला जाता है। फाइन दोस्तों। तो दोस्तों सुबह से हो गई शाम, तो पूरा ऑलमोस्ट मतलब कम से पूरे ऑलमोस्ट 5 घंटे तो मुझे लगे हैं। 22वां मेरा नंबर था, तो मैं पहुंच गया था अराउंड 12 बजे के आसपास और मैं 5 बजे फ्री हुआ और 5:30 बजे मैं घर आके लगा। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं मुझे इतने सारे पे होने के बावजूद भी, और जहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं हुआ, आधे घंटे का लंच था, फिर भी इतना टाइम लगता ही है। तो आप इतना टाइम तो सोच के चलिए कि 4 से 5 घंटे तो लगेंगे ही। शायद यही एक मेन रीज़न होता है कि बंदे जो है सिर्फ फ्री सर्विस ही सर्विस सेंटर से लेते हैं, बाकी की जो सर्विस है वो अपने किसी लोकल मैकेनिक से ही करा लेते हैं, क्योंकि टाइम बेसिकली बहुत लगता है और साथ में जो कॉस्ट है वो तो ज़्यादा लगती है, बट वो एज़ पर कंपनी के स्टैंडर्ड से ही होती है। जैसे बात करूँ मैं, जैसे बाहर से अगर ऑयल लेते हैं तो आई थिंक 250 के अप्रॉक्स आ जाता है, बट अब हमने यहाँ से लिया तो मुझे पड़ा 390 रुपये का ऑयल। बेसिकली इसमें यही सब 2-3 चीज़ें थी कि आपको क्या क्या इसमें चेंज करानी चाहिए, क्या क्या नहीं। और बाकी इसमें मैंने इतना डिटेल में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैकेनिक के पास भी खड़े रहो तो ज़्यादा कुछ सही नहीं रहता। फिर वॉशिंग के टाइम पे भी वही सब इनकी ड्राई वॉशिंग होती है। अगर आप देखना चाहते हैं कंप्लीट किस तरीके से ड्राई वॉश होती है तो मैं उसका लिंक आई बटन पे दे दूंगा। जब सेकंड सर्विस हुई थी तब मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो शूट करी थी और वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी डाली हुई है। और थर्ड सर्विस पे इसलिए मैंने इतना कुछ वो बताया नहीं। मेरा बेसिकली जो एम था वो यही सब बताने का था कि सेकंड सर्विस कब कराई जाती है और उसमें क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होती है और क्या क्या चीज़ें इसमें ऑप्शनल होती है। तो बेसिकली इसमें 2 चीज़ें थी जो मैंने हटवा दी। उसमें एक तो था आपका क्लच की ग्रीसिंग जो थी अप्रॉक्स 350 की,
और 215 रुपये का एक एडहेसिव था जो पेट्रोल में डलता है और ऑयल में, उस तरीके से वो ये दो चीज़ें थी, तो मैंने तो इसको ऑप्ट करा नहीं था। बाकी जो चीज़ें मैंडेटरी थी जैसे कि ऑयल 390 का और एक गैस किट, तो किट में जो था बेसिकली इसमें दो चीज़ें थी, एक मेरा स्पार्क प्लग था और दूसरा था एयर फिल्टर। दोस्तों एयर फिल्टर बदलवा के मुझे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिली और वो देख के काफ़ी ज़्यादा आई प्लीजिंग था कि मैंने जिसके लिए पैसे खर्च करे हैं वो एक बहुत सही जगह करे। तो आपने देखा ही था वो कितना ज़्यादा गंदा था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जिसमें मैंने थोड़ा बहुत आपको कोशिश करी कि थर्ड सर्विस में क्या क्या चीज़ें करवानी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।